जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। कल अमृत वेले के दौरान, अमृत वेले सत्संग के दौरान एक संगत ने पूछा, शलभ अंकल, गुरु जी के दर्शन नहीं होते। क्या आप गुरु जी के दर्शन करा सकते हैं? मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मगर मैंने उनको एक चीज कही कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को या कोई भी संगत दूसरी संगत को भगवान के, गुरु के दर्शन नहीं करा सकते। कोई इंसान, बड़े से बड़े महापुरुष भी भगवान के दर्शन नहीं करा सकते। और हम सब अपने आप से पूछें, क्या हम उस काबिल हैं? क्या हमारे अंदर प्रभु के प्रति इतना प्रेम, इतनी बंदगी है कि हम उनके दर्शन कर पाए? अपने आप से हम सवाल पूछें। मैं देखता हूं गुरु जी महाराज जी के चरणों में जब माथा टेकते हैं तो कई संगत यही कहती है, आज मुझे दर्शन दे दो गुरु जी। आज किसी भी रूप में दर्शन दे दो, आज मुझे दिखाओ कि आप हो यहां, ऐसा करके दिखाओ। बड़ा अजीब सा सवाल लगता है ये। बहुत अजीब सा। गुरु जी महाराज जी के दर्शन हजार संगत के बीच में से सिर्फ एक को होंगे, और वो सिर्फ उसको होते हैं जिसका बहुत प्रेम होता है अपने भगवान के साथ। वो उसको दर्शन देते हैं। मैंने संगत से कहा, देखिए अभी अभी जो संगत अंदर घुसी है ना, वही गुरु जी के दर्शन है। देखिए अभी एक और संगत घुसी है, वो भी गुरु जी के दर्शन है। संगत के रूप में ही भगवान हमें दर्शन देता है। संगत जी, संगत के रूप में ही दर्शन। मैंने उनसे कहा कि मुझे 3 बार हार्ट अटैक हुआ है। अब वो लकवा का था, वो पैरालिटिक अटैक था कि क्या था मुझे नहीं मालूम। मेरी पूरी लेफ्ट साइड डेड हो गई थी। मेरे हाथ काम करने बंद कर दिए थे। मैं आधा घंटा करीब गिरा रह गया बाथरूम में। एक बार सीढ़ियों में मुझे उठा के लाया गया और करीब 5-6 दिन तक ये हाथ और ये पैर काम नहीं किए। मैंने कहा जैसे जैसे मैं ठीक होता गया, मेरे लिए वही दर्शन थे। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, वही हमारे दर्शन होते हैं। इस संसार में कैंसर बीमारियां किस प्रकार गुरु जी महाराज ठीक कर रहे हैं, वही हमारे दर्शन है।
दर्शन चोलों में, स्वरूपों में, ज्योत में, कड़ा प्रसाद में नहीं संगत जी। गुरु जी महाराज जी की कृपा देखिए, इस संसार में कितना कुछ बदल रहा है, वो क्या दर्शन से कम है? रिपोर्टों की रिपोर्टें बदल रही हैं, क्या वो दर्शन से कम है? वो साक्षात दिखा रहे हैं कि देखिए मैं हूं इस संसार में जो रिपोर्ट बदल सकता हूं। तो फिर हमें प्रत्यक्ष दर्शन की क्या जरूरत है? जो भी इंसान सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो भी संगत सत्संग शेयर कर रही है, अपने एक्सपीरियंसेस बता रही है, क्या वो दर्शन से कम है? मेरा अटैक 3 बार ठीक होना बिना हॉस्पिटल गए हुए, क्या वो दर्शन से सच में कम है संगत जी? ना। हम सांस ले रहे हैं, क्या वो दर्शन से कम है? अपने प्रेम को बढ़ाएं। पहले भगवान के साथ दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर धीरे धीरे नशा होता है। वो नशा बदल जाता है बंदगी में संगत जी। और जब हम अपने भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ बंदगी करने लगते हैं, तब देखिए वो किस प्रकार हमें दर्शन देते हैं। सपनों में, ख्यालों में, चलते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, हर वक्त वो हर वक्त हमें दर्शन देंगे। हर वक्त हमें कहना नहीं पड़ता संगत जी, हमें कहना नहीं पड़ेगा हे भगवान आज दर्शन दो ना। दर्शन नहीं हो रहे यानी प्यार में कहीं ना कहीं कमी है, यानी सिमरन में कहीं कमी है हमारे। जब वो सिमरन बढ़ेगा तो वो दर्शन देंगे, अपने आप देंगे संगत जी। तो किसी संगत से कहने की जरूरत नहीं है, किसी संगत से। और कोई संगत कहती है मुझे चोले में दिखाई दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके सिर झुका के जय गुरु जी करते हो। सवाल जवाब नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं वैसा नहीं ना, उसको दिख रहे हैं गुरु जी महाराज, तो दर्शन है। दर्शन को समझना होगा संगत जी, भगवान के दर्शनों को समझना होगा, उनके प्रति, उनके साथ हमें इतना प्रेम करना होगा संगत जी कि हम हर वक्त अपने सिर पे उनका हाथ, हर वक्त अपने सिर पे उनका हाथ महसूस करें। हर वक्त हमारे हाथ चलते वक्त ऐसे होने चाहिए कि जैसे उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है। हर वक्त हमारी ऑफिस की गद्दी के पीछे स्वरूप लगा हुआ है, हमें रियलाइज होना चाहिए कि वो हमारे पीछे ही खड़े हैं। प्रत्यक्ष दर्शन की जरूरत नहीं है, वही दर्शन है संगत, वही दर्शन है। संगत आके हमें कोई मैसेज देती है, अमृत वेला चला करो, बड़े मंदिर आया करो, कुछ ना कुछ मैसेज देती है, लंगर प्रसाद छका करो, कुछ ना कुछ मैसेज देती है हमें। गुरुजी महाराज ही उससे दिलवाते हैं मैसेज। वो दर्शन है, वही दर्शन कि गुरुजी महाराज उस संगत के रूप में आए और हमें कुछ ना कुछ मैसेज देके गए। फिर हमें साक्षात दर्शन की जरूरत क्यों है? वही दर्शन है संगत। और हर वक्त, हर पल, हर क्षण, सोते जागते, चलते उठते बैठते, हर वक्त वो हमारे साथ है। जब हम किसी का बुरा करते हैं वो तब भी वो हमारे साथ होते हैं। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, जब भी हम निंदा करते हैं, तब भी वो हमारे साथ होते हैं।
हम जब भी अहंकार करते हैं वो तब भी हमारे साथ होते हैं। हम जब भी ईगोज में आते हैं वो तब भी हमारे साथ होते हैं। वो तभी तो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं संगत जी, क्योंकि वो हर क्षण हमारे साथ होते हैं, हर क्षण, हर पल। हमारे अंदर कोई एक गलत ख्याल भी आता है ना संगत जी, ख्याल आता है जो कि मैं तेरा बुरा कर दूंगा, वो भी हमारा बुरा कर्म ऐड हो जाता है। करने से नहीं, सोचने से ही तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, वो भी एक बुरा कर्म ऐड हो जाता है संगत। तो दर्शन संगत जी, दर्शन, गुरु जी महाराज जी के दर्शन आप सबको, हम सबको होंगे। वो हम सबको दर्शन देंगे। कमी हमारे अंदर है जो हमें अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं। इसीलिए हमें दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते। जैसे जैसे हम इन रोग से, इन दोष से हम दूर होते चले जाएंगे, जैसे जैसे शब्द वाणी हमारे अंदर अमृत की तरह घुसती चली जाएगी, हमें दर्शन होते जाएंगे। जैसे जैसे हम सिमरन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे गुरुजी महाराज हमें दर्शन देते जाएंगे। किसी भी रूप में, पक्षु के, पक्षी के, जानवर के, इंसान के, संगत के, किसी भी रूप में वो हमें दर्शन दे सकते, किसी भी रूप में सकते। उड़ते उड़ते मोर आएगा, उड़ते उड़ते पक्षी आएगा, वो भी दर्शन दे सकता है संगत। हमारा प्यार होना चाहिए बस अपने गुरु के प्रति। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगत। ये सच है कि आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं, 3 बार अटैक के बाद अगर एम्बुलेंस बुलाई जाती तो शायद स्टड डल चुका होता। अगर एम्बुलेंस बुलाई जाती तो शायद आईसीयू में होता। एम्बुलेंस बुलाई जाती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। बट ऐसा नहीं है कि हमें हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास जाना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी जरिए हैं हम सबके। मगर मेरा एक अटूट भरोसा है संगत जी, अटूट भरोसा। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है संगत जी। मैं मरूंगा तो यही मरूंगा, इस दर पे मरूंगा। मुझे कुछ होगा तो यही होगा। ठीक करना है तो वो यही करेंगे। कर्म मेरे काटने हैं तो वो यही काटेंगे। उनको जो दर्द देना है वो मुझे देंगे संगत जी। मुझे वो जो सुख देना है वो मुझे सुख देंगे संगत जी। बस मैं तो एक ही चीज मांगता हूं अपने भगवान से, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, मेरी जान लियो तो अपने चरणों में लियो। बस मुझे कहीं भेजियो मत, कहीं मत भेजियो मुझे। तू जो करेगा मैं उसमें खुश हूं, तू जो देगा मैं उसमें खुश हूं, तू जैसा रखेगा मेरे को मैं उसमें खुश हूं, तू जैसा रखेगा मैं उसमें खुश हूं। दर्शन संगत जी, दर्शन। आज एक संगत का और फोन आया संगत जी। एक समय था संगत जी जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत नया नया जोड़ा था। 2016 में 2016 में मुझे जब भी गुस्सा चढ़ता था ना, मुझे जब भी गुस्सा चढ़ता था, जब भी मुझे लगता था कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं गुरुजी का स्वरूप हटा देता था। मैं गुरुजी से नाराज हो जाता था।
मुझे तब एक बड़ी प्यारी बात कही एक संगत ने, तू किससे नाराज हो रहा है बेटा? भगवान से। तू किससे नाराज हो रहा है? भगवान से। तेरी क्या औकात है जो तू भगवान से नाराज हो सकता है? अगर उसने चिट्ठे खोल दिए तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, इतने माड़े कर्म हैं हमारे, और तू उसी से नाराज हो गया। तब मुझे समझ में आई एक चीज संगत जी, कि कभी भी भगवान से, कभी भी गुरुजी महाराज जी से शिकायत और नाराज नहीं होना है, कभी नहीं होना है। हमारे मंदिर में माता रानी की एक स्वरूप है, एक गुरु जी का स्वरूप है, एक शिव जी का स्वरूप है, एक हनुमान जी की मूर्ति है, लक्ष्मी है, गणेश है और बहुत सारे। मगर जब भी हमारे साथ होनी अनहोनी मिस हैपनिंग्स होती है तो सबसे पहले हम गुरु को मानना छोड़ देते हैं। शिव की, माता की, हनुमान की मूर्तियों को बाहर नहीं निकालते, गुरु के स्वरूप को बाहर निकाल देते। मुझे तो समझ में आ गया था 2016 में कि ये पाप है। तो शायद ये एक मैसेज दिलवाना हो गुरुजी महाराज जी ने कि ना संगत, ना, नाराज नहीं होना है गुरुजी से, नाराज नहीं होना है। संगत कहती है अपने माता पिता से भी नाराज होते हैं तो गुरुजी से भी नाराज हो सकते हैं। ना, पहले अपने अंदर इतनी भक्ति पैदा करें, पहले अपने अंदर इतनी श्रद्धा पैदा करें, पहले अपने अंदर इतनी बंदगी पैदा करें उनके प्रति, पहले अपने अंदर एक मोह माया हो तो सिर्फ गुरुजी महाराज हो, बस। जीवन में अगर प्यार हो तो सिर्फ गुरुजी महाराज, सिर्फ गुरुजी महाराज। इस सारी चीजों से हम दूर हों, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इंकार से। हमने सरेंडर किया हो गुरुजी महाराज जी के साथ, उनके चरणों में हमें सरेंडर किया हो, तब आप सोचे कि माँ बाप हैं वो हमारे, हम नाराज हो सकते, वरना हमारी औकात नहीं है संगत जी कि हम उनसे नाराज होंगे। कभी नहीं संगत, कभी नहीं। नाराज होते हैं हर पल, हर क्षण हो सकते हैं, मगर अगले ही पल गुरुजी महाराज जी के चरणों में माथा टेके और अपनी भूल की, अपनी गलती की माफी मांगे। हे गुरुजी महाराज, मुझसे भी 2016 में गलती हुई थी, मुझे माफ करिए, मुझे माफ कर दिए। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपसे नाराज हो सकूं, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे महाराज, बख्श दे मुझे ये जिंदगी, बख्श दे मुझे ये जन्म। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगत जी, रोजाना के सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। अभी एक किसी और का सत्संग आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं संगत जी। अरदास की ताकत, अरदास की ताकत इस संसार में सबसे बड़ी ताकत है संगत जी, सबसे बड़ी ताकत है अरदास की ताकत। जहां पे भी आपका काम ना बन रहा हो संगत जी, तब भी दुख, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, कोई एक ऐसा दर देख ले जहां पे बहुत सारी संगत हो, वो सारी मिल के अरदास कर दें, तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है संगत जी कि उसको हमारे गुनाह माफ करने पड़ते हैं, वो हमारे गुनाह माफ करेंगे। हमारे सारे बुरे कर्म छोड़ के, हमारे सारे 7 जन्मों के बुरे कर्म छोड़ के वो अरदास कबूल करेंगे संगत जी। अरदास की ताकत संसार की सबसे बड़ी ताकत है संगत। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर की एक बेटी, उनका कैंसर, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उनको कैंसर, उनका कॉल आया, कल सुबह अमृत वेले पे संगत के साथ अरदास लगवानी है।
मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरी बेटी को कैंसर है। मैंने उनसे अगला सवाल किया, मैंने कहा आंटी जरूर नाम बताएं, सब कुछ बताएं, अरदास जरूर गुरुजी महाराज जी बख्शेंगे, जरूर अरदास लगेगी। अगले क्षण आंटी ने कहा अंकल यहां पे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर की बेटी और डॉक्टर कह रही है कि इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं अरदास लगनी चाहिए। संगत जी 2 बार अरदास गुरुजी महाराज जी ने बख्शी सारी संगतों को, सारी संगतों ने अरदास लगाई और उसकी 50% रिपोर्ट्स पॉजिटिव हो गई। 50% रिपोर्ट्स बदल गई हैं उसकी। एक टेस्ट और है बच्चे का, अभी सिर्फ एक टेस्ट और, वो अपना शुक्राना खुद रिकॉर्ड करके भेजेंगे। कहने का मतलब है संगत जी अरदास, घर से निकले तो अरदास करके निकले गुरुजी महाराज जी के साथ। अपनी जॉब्स पे जाएं तो अरदास करके जाएं। यंग बच्चों, स्कूल के बच्चों, सुबह स्कूल जाते हैं तो अरदास करके जाएं। जॉब्स पे जाने वाले, बिजनेस पे जाने वाले, किसी भी काम पे जाने वाले, कहीं भी जाने वाले, घर से निकलते वक्त अरदास करके जाएं। हे गुरुजी महाराज ये मेरी अरदास है, मेरे अंग संग रहना आज पूरे दिन। देखें फिर वो शिव का औरा हमारे साथ रहेगा हमेशा पूरा दिन। और वापस आके फिर से माथा टेके, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आज मेरा स्कूल डे अच्छा निकालने के लिए, आज मेरे जॉब का दिन, बिजनेस का दिन, और आज मेरा दिन अच्छा निकालने के लिए। घर आते ही वापस फिर से शुक्राना। अरदास की ताकत संसार में सबसे बड़ी ताकत है संगत जी, सबसे बड़ी ताकत है। जज वही लिखता है जो कर्माज होते हैं, मगर अरदास की ताकत से वो रिपोर्ट्स एंड वो जज के सारी की सारी चीजें बदल जाती हैं संगत। अरदास, अरदास की ताकत। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगत जी, रोजाना के सत्संग है, रोजाना के। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा संगत जी कि गुरुजी महाराज जी के दर्शन आप खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं आप दर्शन। बस अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना सिमरन, अपना प्यार, अपनी बंदगी वो बढ़ाते जाएं गुरुजी महाराज जी के साथ, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। और देखिए हर पल, हर क्षण वो दर्शन देंगे आप, हर क्षण वो दर्शन देंगे संगत। जिंदगियों की जिंदगियां बदल रही हैं आज, जिंदगियों की जिंदगियां बदल रही हैं आज। क्या क्या नहीं हो रहा आज, क्या क्या नहीं हो रहा आज, वो सब दर्शन है हमारे, सब गुरुजी महाराज जी के वो दर्शन है हमारे। संगत के साथ संगत को प्यार करें संगत जी, संगत को प्यार करें। शिकायतें से बाहर आए शिकायतों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला संभालें संगत जी, अमृत वेला संभालें। अमृत वेला घर पे और अमृत वेला संगतों के साथ संभालने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अमृत वेला आप सब संगतों के साथ संभालें संगत जी, और देखें कैसे आपका जीवन बदलता चला जाएगा संगत जी। देखें आप सब कैसे आपका जीवन बदलता चला जाएगा संगत जी। अमृत वेले का समय सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का होता है संगत। इसमें आपको 1.5 घंटा यानी कि 4 पहर संभालने होंगे अमृत वेले के। 4 पहर हर किसी संगत के लिए अमृत वेले के दरवाजे नहीं खुलते संगत जी। बहुत ही कम संगत होती है जिनके लिए अमृत वेलों के दरवाजे खुलते हैं, और जिनके अमृत वेलों के दरवाजे खुल जाते हैं ये समझे संसार में उनके लिए सब दरवाजे खुल जाते हैं संगत जी। अमृत वेला पे अमृत बरसता है संगत जी, अमृत बरसता है। हर पक्षु, हर पक्षी, हर जानवर
हर भगवान का प्रकाश सुबह अमृत वेले पे होता है संगत जी। अमृत वेले को समझें, अमृत वेला संभाले संगत। जय गुरु जी, जय गुरु।